Hey there, little champs, welcome back to Classroom Catalyst. I hope you're all having an amazing day. So, today we are here with the question and answer session for the poem Kaun from Class for Hindi Rim Jim book. And the explanation video for this beautiful poem is already uploaded on our channel. If you haven't watched it yet, the link is in the description. So, don't forget to check it out. And we have created a playlist on the channel where you can find all the chapter explanation and the worksheet videos in one place. It's super easy to follow and perfect for revising, so don't forget to check it out. Now let's begin with the question and answer. यहाँ पे कविता से मैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कविता पढ़कर बताओ कि ये शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। अब यहाँ पे आपसे बोला गया है कि आपको कविता फिर से पढ़नी है और पढ़कर बताना है कि ये जो शरारती जीव, जिस शरारती जीव की बात की गई है इस कविता में, वो घर में कहाँ कहाँ गया आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? ये शरारती जीव घर की अलमारी, रसोई, स्टोर, जूते चप्पल रखने के स्थान और घर के कोने कोने में गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस तरह की चीजों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इस प्रश्न में पूछा है कि किस तरह की चीजों का इस शरारती जीव की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। सो इसका आंसर लिखेंगे, इस शरारती जीव ने किताबों, अनाज, जूते चप्पलों और कपड़ों का सबसे ज्यादा नुकसान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं, तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है, क्यों। अभी हमने ख प्रश्न के आंसर में देखे कि काफी सारे नुकसान इस शरारती जीव ने किए हैं, है ना। तो अब यहाँ पे बोला है कि काफी सारे नुकसान इस कविता में हमने पढ़े हैं इस शरारती जीव की वजह से। तो अब हमसे पूछा है तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है जो इस शरारती जीव ने किया है और क्यों है ये भी बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? किताबों का नुकसान सबसे बड़ा है क्योंकि किताबें ज्ञान का स्रोत है। इनका नुकसान शिक्षा और जानकारी के लिए हानिकारक है, इसलिए किताबों का नुकसान सबसे बड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है, तुमने कैसे अनुमान लगाया। अब यहाँ पे पूछा है कि जिस शरारती जीव की बात की गई है ना इस कविता में, तो वो हमें बताना है कि किसकी शैतानियां है, वो ऐसा कौन सा क्रिएचर है और इसका अनुमान आपने कैसे लगाया ये भी आपको बताना है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? कविता में चूहे की शैतानियों की बात कही गई है, ये अनुमान उसके कागज, अनाज और जूते चप्पल कुतरने और कोनों में छिपने से लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कभी कुतर जाता है चप्पल। शरारती जीव ने बहुत सारी चीजों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीजों को कुतरा जा सकता है, बिखराया जा सकता है और काटा जा सकता है। तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताने कि जिन्हें कुतरा जाता है, किसी को बिखराया जाता है, स्प्रेड किया जाता है और किसी को काटा जाता है। ठीक है, यहाँ पे तीन तीन एग्जाम्पल हमें बताने हैं। तो कुतरा जाता है में हम लिख सकते हैं चप्पल, जूता, कपड़ा, इन्हें कुतरा जा सकता है। और बिखराए जा सकते कौन सी चीजें हैं? अनाज, स्याही और दूध, इन्हें बिखराया जा सकता है। और काटा जा सकता है में रस्सी, कपड़ा और बिजली के तार, इन्हें काटा जा सकता है। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कबाड़ का हिसाब। कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं। हमने पोम में पढ़ा है कबाड़, कबाड़ी किसे कहते हैं जो कूड़ा इकट्ठा करने का काम करता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? कबाड़ी पुराना अखबार, किताबें, प्लास्टिक, लोहे और टूटे खिलौने खरीदते हैं। ये आपने देखे होंगे ना, आपके घर के पास आता भी होगा कबाड़ी वाला, ये सारी चीजें मांगता है। पुराना अखबार हो गया, किताबें पुरानी, प्लास्टिक, लोहे की चीजें और टूटे खिलौने भी वो खरीद लेता है, तो वो होता है कबाड़ी। तो ये सारे सामान वो खरीदता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं। अब आपके घर में तो वो कूड़ा कचरा मतलब पड़ा हुआ था, है ना, तो आपने वो कबाड़ी वाले को दे दिया, बेच दिया। अब आपके घर से ये सारा सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करता है। तो इसका आंसर हम क्या बताएंगे? कबाड़ी इन सामानों को फैक्ट्रियों में बेचते हैं जहां इन्हें पुनः उपयोगी चीजों में बदला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। अब यहाँ पे आपको पता करना है कि पुराना अखबार हो गया या फिर रद्दी, आपके जो बुक्स वगैरह होते हैं उनकी रद्दी, तो ये किस भाव से बिकते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। ये जो है ना, इसका भाव ये स्थान और समय पर निर्भर करता है। सामान्यतः 10 से 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से तो बिकता ही है। तो आपको देखना है कि आपके एरिया में कितने रुपए में ये बिक जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ न खरीदे तो क्या होगा। अगर तुम्हारे घर का कबाड़ी खरीदे ही नहीं तो फिर क्या होगा, घर में गंदगी फैल जाएगी और बेकार सामान जगह घेर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। घुसपैठ। तुम्हारे घर में भी यदि यह शरारती जीव है या उसकी फौज घुस गई है तो पता करो कि उससे कैसे निपटा जाता है। तो यहाँ पे बोला है कि तुम्हारे घर में भी यदि ये शरारती जीव मतलब कि चूहा या फिर इसकी फौज मतलब इसके साथ और भी चूहे घुस चुके हैं तो पता करना है कि उससे कैसे निपटा जा सकता है, मतलब उन्हें कैसे भगा सकते हो। तो इसका आंसर आप बताओगे कि आप कैसे करते हो। एग्जाम्पल आंसर देखते हैं। घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, जहर वाले चूहेदान या चूहे पकड़ने की मशीन का उपयोग किया जा सकता है ना, इससे ये सारे चूहे भाग जाएंगे या फिर खत्म हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं। चूहा तो घुस जाता है, और कौन कौन घुस जाते हैं हमारे घरों में। मक्खियाँ, मच्छर, चींटियाँ, तिलचट्टे, छिपकली और भी कुछ ऐसे जीव है जो घुस जाते हैं। तो वो एक्स्ट्रा नाम आप बताओगे। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बूझो। तो यहाँ पे बोला है नीचे लिखी कविता की पंक्तियां पढ़ो जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है। रेखा मतलब लाइन, ठीक है। तो लाइन खींची है उनका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। तो जहां जहां पर ये लाइन खींची हुई है इन शब्दों का अर्थ हमें बताना है। तो देखिए पहला वाला रीड करते हैं। कभी खलीता पर बन आती अनजाने पैसा गिर जाता। तो यहाँ पे हमें खलीता का अर्थ बताना है। तो खलीता का अर्थ है थैली। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रोज टांगता धो धो कर मैं कौन उठा ले जाता छन्ने। तो यहाँ पर किसे रेखा खींची गई है, छन्ने। तो छन्ने का मतलब है महीन कपड़ा, मतलब बारीक पतला कपड़ा जिसे छानने के लिए उपयोग किया जाता है, ऐसा। नेक्स्ट है रोज रात भर जगता रहता खुर खुर इधर उधर है धाता। तो यहाँ पे धाता शब्द को रेखा खींची गई है और धाता का अर्थ होता है दौड़ता या भागता है। तो यहाँ पे इस पोम के सारे क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। So if you really enjoy this video and had fun learning with us, don't forget to hit that subscribe button. Join our Classroom Catalyst family so you never miss out our next video. And hey, give this video a thumbs up if you really like it. Share it with your friend and share your thought in the comment below. We would love to hear from you. Thank you so much.